तो गाइस बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। हाल ही में ध्रुव राठी की एक कंट्रोवर्सी है जो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, 1-2 दिन पुरानी ही है। और कंट्रोवर्सी ध्रुव राठी के अक्सर लोग मोस्टली कमेंट करते रहते हैं कि उनकी जब भी वो एंटी बीजेपी टाइप की उनकी बातें लगती है कि क्या तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। हालांकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो मेंशन कर देते हैं। लेकिन इस बार जो कंट्रोवर्सी वो बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि इस बार इस कंट्रोवर्सी में खुद कंगना रनौत कूद गई। बात करते हैं एक्चुअली में ये कंट्रोवर्सी थी क्या। एरी कैथा, जो मैं नहीं जानते ये कौन है, लेकिन ये एक ट्वीट करते हैं जिसमें ये ट्वीट में मेंशन करते हैं, अटेंशन, a major YouTuber with more than 4 million subscribers has just been paid 65 lakh rupees to make an analytical video exposing the role of Sushant Singh Rajput family in his death. Deadline given to him was 1 to 2 weeks. The same YouTuber was earlier hired to target the Kangna and Arnab. इसने भी कहा है ये सब, तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए 65 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो मेरे ख्याल से टी सीरीज़ के बहुत से वीडियोस तक नहीं कमा पाते। इसके ऊपर ये बोल रहे हो कि उसे हायर किया गया है, तो जब आप इतना सब बता सकते हो कि उसके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, इतने रुपए दिए गए, तो ये भी बता दो कि किसने हायर किया है। जब वो आदमी ये तक मेंशन कर रहा है कि डेडलाइन 1 से 2 हफ्ते की दी गई है, तो या तो ये एकदम मन से बनाई हुई कहानी है या तो इस आदमी को पूरा अंदर तक पता है। लेकिन इसका जो रिप्लाई है वो ध्रुव राठी खुद देते, ये ट्वीट करते हुए, लॉल इज दिस बुलशिट फेक न्यूज रेफरिंग टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो वन हैज पेड मी एनी मनी टू मेक कंगना's वीडियो। Secondly, I am not planning to make any video on Sushant Singh Rajput. And thirdly, I really wish my sponsorship fees was 30 lakh per video. Know how rich would be. ध्रुव राठी यही बोल देते हैं कि मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए कंगना रनौत के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। दूसरी बात, मैं सुशांत सिंह राजपूत या उसकी फैमिली के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ प्रेजेंट में। और तीसरी बात, ध्रुव राठी ये तक बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हो 60 लाख 65 लाख रुपीज़, तो फिर अगर मुझे 30 लाख रुपए भी मिल रहे होते तो मैं कितना पैसे वाला होता। अब आप ये अज्यूम कर लीजिए कि 270 वीडियोस जो है वो लगभग ध्रुव राठी के चैनल पे है और 30 वीडियोस के लगभग ध्रुव राठी के व्लॉग चैनल पे है, तो 300 समथिंग हो गया। अगर ध्रुव राठी कह रहे हैं 30 लाख रुपए भी अगर उसे मिल रहे होते तो 30 लाख इंटू 300 वीडियोस करो तो 90 करोड़ से 100 करोड़ का मालिक आज ध्रुव राठी खुद होते। तो दिस इज ओनली फेक न्यूज़। हालांकि वो इधर चुप नहीं बैठता, वो रिप्लाई करता है, आई हैव नॉट नेम्ड एनी वन, इफ़ यू फील यू आर वेलकम। मतलब मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, अगर तुम्हें लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अबाउट योर फ्यूज एंड डील्स ध्रुव राठी, I will definitely talk about it, but my focus is not that as of now. So wait for a while. ये एकदम अजीब बंदा मुझे लगा कि मतलब एक बंदा जो पहले ही बोलता है कि 60 से 65 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद ध्रुव राठी कह देता मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, उसके बाद ये बात करता है मतलब कि मैं तुम्हारे बारे में, पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बात किसके बारे में कर रहा है? उसके आगे ये ट्वीट में लिखता है, आई एम ग्लैड यू ड्रॉप द वीडियो और नॉट प्लानिंग नाउ, यू आंसर्ड इट। अब मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, पहले ये बंदा कहता है कि तुम सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के ऊपर वीडियो बना रहे हो, ध्रुव राठी क्लियरली मेंशन कर देता मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद ये बंदा कह रहा है चलो अच्छा हुआ तुमने ड्रॉप कर दिया। अब ऐसे लोगों को देख के फिर से लगता है कि क्या दिमाग खराब कर रहे हैं इसके, अब 2 नहीं 4 गाल पे लगा। ये कंट्रोवर्सी में एक और बार फिर से कूद पड़ती कंगना रनौत। कंगना रनौत बोलती है, हा हा वेल डन, course this dimwit gets money to make fake videos. I can get him behind bars for lying about BMC notice for my house in his video, for which he got paid 50 lakh rupees. Why will anyone lie openly about legal matters unless not given government support or money? अब कंगना रनौत के बारे में अगर हम बात करें, खैर अभी बाद में करते 1-2 मिनट बाद ही, तो कंगना रनौत का हम सभी जानते हैं उनके पास काम धाम तो है नहीं, बस कंट्रोवर्सी में कूदना उन्हीं का सबसे बड़ा काम बन गया आज की डेट में।
दिस इज वो डिम्विट कहते हैं, मतलब ऐसा मन बुद्धि लड़का जिसे शायद से पैसे दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के। मतलब मेरे बीएमसी के नोटिस के बारे में भी झूठ बोला, 60 लाख रुपए मिलते हैं, और जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तब तक कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो बीएमसी का नोटिस है ना, मैंने भी अपने एक वीडियो में मेंशन किया था, ये बीएमसी का नोटिस आपको गूगल पे टाइप करो, आपको पूरा का पूरा नोटिस आ जाएगा, नोटिस दिख जाएगा कंगना रानौत का। और अगर आपको एक्चुअल में रियल जैसा चाहिए कि वो वाकई में है कि नहीं है, फेक तो नहीं है, तो आप आरटीआई कर लो, आरटीआई तो हो सकती है ना। अब दूसरी बात, 60 लाख रुपए देखिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, जैसे ही मैंने अभी आपको बताया। और ध्रुव राठी जो है वो जर्मनी में रहता है, मतलब अगर फॉरेन में हमें मनी का ट्रांसफ़र लेन देन करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिना बताए हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सब पता होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसी पार्टी की जिस पार्टी की कंगना जी की मम्मी है। उसके बाद ध्रुव राठी रिप्लाई करता, ओ अच्छा ऐसा है क्या, मतलब उसका ये स्टेटमेंट ही बताता है कि कंगना के पास कोई, कंगना का पूरा स्टेटमेंट बेसलेस है। उसी तरह वो रिप्लाई की शुरुआत ही करता है, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो गाइस, कैन यू प्लीज वॉच एंड शेयर दिस वीडियो टू नो इफ शी इज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो और नॉट। मतलब वो ये कहता है कि इस वीडियो को ज़्यादा याद देखो और शेयर करो, ताकि मतलब ध्रुव राठी ने जवाब देते देखते अपनी प्रमोशन भी कर दी, बिकॉज आई डिडंट रिसीव एनी पेमेंट। ध्रुव राठी साफ कह देता मुझे किसी ने पैसे नहीं दिया। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी पे यह आरोप लगा रहे हो कि वो पैसे देके कोई काम करता है, ये एक तरीके से करप्शन का आरोप होता है। ध्रुव राठी ने साफ खुद ही बोल दिया कि मुझे 60 लाख नहीं, मुझे अगर 30 लाख भी मिल रहे होते तो मैं कितना अमीर होता। दो बातें होती है कंगना रनौत के बारे में बताने से पहले मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि एक होती है किसी भी सेलिब्रिटी को काम मिलता रहता है जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बनी रहती है, वो मीडिया में रहता है। दूसरी बात कि इन लोगों को काम नहीं मिलता लेकिन पॉपुलैरिटी और मीडिया में बने रहने के लिए ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। तो मेरे को बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि कंगना रनौत मीडिया में किस वजह से बनी रहती है, अपने काम की वजह से या अपने कंट्रोवर्सी की वजह से। सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया तो वो कंगना रनौत ने ही उठाया था। इसमें सबसे पहले सुशांत सिंह की डेथ के बाद भी सुसाइड बोलते हुए कंगना ही आई थी। नेपोटिज्म के बारे में भी सबसे पहले कंगना ने ही बोला था। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने कई टाइम पहले महेश भट्ट जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया था उनके बारे भी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता नेपोटिज्म में। बाद में भले ही आज वो ये बोल रही हो नेपोटिज्म को गाली दे रही हो कि अब सुशांत को मैं समझ सकती हूँ कैसा लग रहा होगा। बॉलीवुड माफिया और ड्रग माफिया के बारे में यही इन्होंने ही हम लोगों को एंगल दिया था कि हाँ भाई नहीं, इस बारे में भी सोचो। ये समझ लो बॉलीवुड मुझे पसंद नहीं करती, ये नहीं करती, लेकिन कंगना का रनौत का जो एटीट्यूड है वो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्यों उन्हीं के एक ज़माने के डाई हार्ड फैन जो कभी मैं भी था वो आज कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। कंगना रनौत ये भी कहती है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं ये बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना डिफरेंस होता है। कंगना रनौत ये कहती है कि मैं ऐसे सीक्रेट्स जानती हूँ। अब मुझे नहीं पता सीक्रेट जानती भी क्या नहीं। Y+ सिक्योरिटी उन्हें दे दी गई, उनकी मम्मी ने पार्टी ज्वाइन कर ली। अब आप ये बताइए, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे बड़े एक्टर्स, मतलब इनसे बड़ा एक्टर्स कोई सीनियर एक्टर मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई है, लेकिन इनकी भी इतनी वैल्यू नहीं है कि इनके घर पे कोई प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री इनके घर पे आए। लेकिन हाँ, कंगना रनौत के घर पे मुख्यमंत्री आते हैं। अब मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द रीज़न। लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था कि इन्हें वापस अपने घर जाना पड़ा मुंबई छोड़ के। कंगना रनौत के खिलाफ केस भी हुआ, और कंगना रनौत के खिलाफ जब डिफेमिंग का केस हुआ उसके बाद भी ये अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत इन्होंने समझी नहीं। इन्होंने तो क्या ट्वीट किया, तो एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड। अब बताओ इस ट्वीट को आप क्या समझोगे। अब एक और कंट्रोवर्सी बड़ी ट्रेंड कर रही है जो कि रिपब्लिक भारत, आप जानते हैं जब से इनके खिलाफ एक वो हुआ था टीआरपी स्कैम का इनका नाम आया था, तब ये पूरी झूठी अफवाहें फैला रहे थे अपने ही न्यूज़ चैनल्स पे। खैर, ये इनका न्यूज़ चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही रह गया है। जिन लोगों को मारपीट, लड़ाई झगड़ा या बिग बॉस देखना है ना, मॉडर्न बिग बॉस, जर्नलिज्म का बिग बॉस, तो वो ये देखे। तो रिपब्लिक भारत की तरफ से एक ट्वीट होता है और अर्नब गोस्वामी को आज अरेस्ट कर लिया जाता है। अर्नब गोस्वामी फिजिकली असल्टेड एंड ग्रैब्ड बाय द हेयर
रिपब्लिक एडिटर मतलब मिसेस गोस्वामी जो उनकी वाइफ है, नरेट सीक्वेंस रिपब्लिक ट्रायल मुंबई पुलिस। उसके बाद कंगना रनौत एक रीट्वीट करती हैं और ये रिप्लाई देती हैं, प्रो को गुस्सा क्यों आता है, पेंगुइन को गुस्सा क्यों आता है, सोनिया सेना को इतना गुस्सा क्यों आता है, अर्नब सर लेट दैट पुल योर हेयर एंड असल्ट यू फॉर द कॉज अस गॉट हैंग्ड विथ स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, आज़ादी का कर्ज चुकाना है। कंगना दीदी ने बड़ी ही क्रांतिकारी बातें की, लेकिन वो ये भूल गई कि अनवे नाइक के बारे में किसी ने पढ़ा भी नहीं। मतलब सिर्फ एक ही चैनल है घुमा फिरा के जो ये दिखाने पे लगा हुआ कि अर्नब के सपोर्ट में कितने लोग हैं। कोई ये नहीं देख रहा उससे पहले का वीडियो कि अर्नब ने कैसे मना कर दिया, मतलब पुलिस की बात सुनने से ही मना कर दिया। वे नाइक इसकी डेथ हो जाती है, जो कि सुसाइड कर लेता, और सुसाइड नोट में वो क्लियरली मेंशन करता है कि उसका जिम्मेदार रिपब्लिक भारत रिपब्लिक नेटवर्क है और अर्नब गोस्वामी है। जिसके बाद अर्नब गोस्वामी को ये अरेस्ट कर लिया जाता है। पिछले 6 महीनों में हमने देखा जो ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी या सच्चाई की जीत की दावा कर रहे हैं, वो हमने देखा पिछले 6 महीनों में क्या क्या हुआ। सिर्फ एक केस के नाम पे, एक केसेस के नाम पे इन्होंने इतने घोटाले किए, टीआरपी घोटाला किया, उसके बाद इतने पैसे कमाए कि आप जिसका सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मीडिया ट्रायल्स भी किया, इतने सारे बड़े बड़े एम्स, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, मुंबई पुलिस और न जाने किन किन इंस्टीट्यूट को डिफेमिंग किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस को डिफेम किया गया। उसके बाद मीडिया ट्रायल्स किए गए। अब आप ये सोचिए, जो वर्कर्स काम करते थे सुशांत सिंह राजपूत के, आपने उनकी ऐसी इमेज दिखाई है, क्या उन जैसे वर्कर्स को, उन सर्विस क्लास के लोगों को दोबारा कोई अपने घर पे काम देगा? क्या उन्हें कोई नौकरी पे रखेगा? अब रिया चक्रवर्ती पूरा का पूरा एक सुसाइड था जिसकी मोहर एम्स ने लगाई है। रिया चक्रवर्ती के लिए आपने 302 किया, उल्टे सीधे हरासिंग वाले वर्ड्स यूज़ किए। अब क्या रिया चक्रवर्ती दोबारा कम बैक कर पाएगी? रिया चक्रवर्ती का कभी इस मर्डर से ताल्लुक था ही नहीं। वी हैव सीन दैट इन द पास्ट सम टाइम 80,000 से भी ज़्यादा फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे एक्टिव थे जो कि डिफेमिंग करने पे लगे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। मोस्टली जितने भी अकाउंट थे वो सब 2 नाम पे थे, अर्नब गोस्वामी के नाम पे या फिर कंगना रनौत के नाम पे। क्या इन लोगों को से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनके नाम से इतने सारे अकाउंट क्यों चल रहे हैं? भले इन्होंने ना बनाया, क्या ये लोग खुद एक्शन नहीं ले सकते कि इनके नाम से जो अकाउंट है वो दूसरे लोगों को बुली और हरास कर रहे हैं? आपको याद होगा कि कई बार आज तक मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे, ऑन लाइव, ऑन टीवी, ऑन आज तक, जिसका खुलासा खुद एबीपी न्यूज़ ने किया था कि एबीपी न्यूज़ नहीं बताते कि कैसे रिपब्लिक भारत वाले सिर्फ और सिर्फ टीआरपी की रेस में जीतने के लिए पब्लिक को पैसे देते, सिर्फ और सिर्फ आज तक मुर्दाबाद करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको पूरी कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई होगी कि कंगना रनौत की जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी है वो कभी ध्रुव राठी के साथ, तो कभी वो, मतलब कंगना वांट्स ओनली अटेंशन। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में कहा था कि एक हीरोइन को ऐसा लगता था कि उसकी पॉपुलैरिटी कहीं खो गई है, वो चाहती थी कि उसकी अटेंशन बनी रहे पब्लिक में, मीडिया के अंदर, तो इसलिए उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट स्टार्ट करना शुरू किया। बाकी आप रियलिटी जानते हो कि अब फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या रोल रह गया। खैर, बाय बाय।